राधे राधे मित्रों। स्वाहा का संकल्प और 3 पुत्रों का जन्म। नमस्कार साथियों। जब आपके घर में, मंदिर में या और कहीं हवन कार्य किया जाता होगा तो आपके मन में एक विचार जरूर आता होगा कि पंडित जी हर आहुति के साथ स्वाहा जरूर कहते हैं। मंत्र में परिवर्तन हर बार होता है, हर बार नया मंत्र बोला जाता है, किंतु यह स्वाहा शब्द हर बार ही बोला जाता है। तो चलिए आज हम आपको स्वाहा के विषय में कुछ जानकारी प्रदान करते हैं, साथ ही साथ उनसे जुड़ी एक कहानी को भी आपको सुनाते हैं। सृष्टि के आरंभ में जब देवताओं को यज्ञ भाग आहुति पहुंचाने की जिम्मेदारी अग्निदेव को मिली, तब उनके सहयोग के लिए एक परम दिव्य शक्ति का प्राकट्य हुआ, देवी स्वाहा। स्वाहा जी का विवाह अग्निदेव जी के साथ किया गया और स्वाहा केवल अग्निदेव की पत्नी नहीं थी, बल्कि वे मंत्रों की वह शक्ति थी जिसके बिना देवता किसी भी आहुति को स्वीकार नहीं कर सकते थे। अग्निदेव और स्वाहा के दिव्य संयोग से 3 अत्यंत तेजस्वी और अभिमानी पुत्रों का जन्म हुआ। पावक, जो अपने तेज से सब कुछ पवित्र कर देने की क्षमता रखते। पवमान, जो वायु के समान तीव्र और निरंतर गतिमान रहने वाले। शुचि, जो परम शुद्ध और केवल सात्विक अंश को ग्रहण करने वाले। ये तीनों पुत्र कोई साधारण बालक नहीं थे। इन्हें यह विशेष उत्तरदायित्व मिला कि पृथ्वी पर जब भी कोई ऋषि मुनि, राजा या गृहस्थ मनुष्य वेद मंत्रों के साथ अग्नि में आहुति देगा तो ये तीनों ही उन हवन किए हुए पवित्र पदार्थों का भक्षण स्वीकार करेंगे और उन्हें देवताओं तक पहुंचाएंगे। समय बीतने के साथ सृष्टि में यज्ञों की विविधता बढ़ने लगी। अलग अलग मनोकामनाओं और अनुष्ठानों के लिए अलग अलग प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता थी। तब पावक, पवमान और शुचि के अंश से 45 प्रकार की नई अग्नियों का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार इस पूरे दिव्य परिवार का गणित कुछ ऐसा बना। 45 नवजात अग्नियां, 3 उनके पिता पावक, पवमान और शुचि, 1 उनके पितामह यानी स्वयं मूल अग्निदेव। इन सभी को मिलाकर ये कुल 49 अग्नि कहलाए। जब भी धरती पर कोई वैदिक ब्राह्मण वैदिक यज्ञ कर्मों का आयोजन करता है तो वह विशिष्ट फल पाने के लिए इन्हीं 49 अग्नियों को अलग अलग नामों का आवाहन करता है और उनके निमित्त आग्नेय इष्टियां, इस विशेष यज्ञ या आहुतियां संपन्न करता है। इन 49 स्वरूपों के बिना कोई भी वैदिक अनुष्ठान पूर्ण नहीं माना जाता। यज्ञों की व्यवस्था के साथ साथ सृष्टि के पूर्वजों, पितरों की तृप्ति के लिए भी एक व्यवस्था बनाई गई। इस सृष्टि में 4 दिव्य और मुख्य पितरों की स्थापना हुई। अग्निशिवात, बरहिषद, सौमक और आज्यप। इन पितरों में 2 श्रेणियां थी। कुछ साग्निक थे जो अग्नि के माध्यम से श्रद्धा भाग ग्रहण करते हैं और कुछ निराग्निक थे जो बिना अग्नि के सीधे तर्पण स्वीकार करते। इन सभी पितरों की शक्ति को बनाए रखने के लिए प्रजापति दक्ष की परम गुणी पुत्री दक्ष कुमारी स्वधा को उनकी पत्नी के रूप में नियुक्त किया गया। जैसे देवताओं के लिए स्वाहा मंत्र अनिवार्य है, वैसे ही पितरों के तर्पण और श्राद्ध के समय स्वधा मंत्र का उच्चारण अनिवार्य हुआ, जिससे पितृलोक तृप्त होता है। इन दिव्य पितरों और माता स्वधा के पवित्र मिलन से 2 परम तेजस्वी कन्याओं का जन्म हुआ, जिनके नाम रखे गए धारिणी एवं वयुना। ये दोनों कन्याएं कोई साधारण स्त्रियां नहीं थीं। जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, उन्होंने कठिन स्वाध्याय और एकाग्रता से समस्त ब्रह्मांड के रहस्यों को जाना।
वे दोनों ही ज्ञान और विज्ञान में पूरी तरह पारंगत हुई। उनकी विदुषता और आध्यात्मिक ज्ञान इतना ऊंचा था कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उनसे तत्वों का ज्ञान लेने आते थे। तो ये था देवी स्वाहा के विषय में एक लेख। आशा करते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।